नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों बताएंगे या एक जवान विधवा औरत आपके ऊपर क्यों फिदा हो गई है, वजह जानकर होश उड़ जाएगी बेटा। एक बहुत ही जवान भारी औरत विधवा है, वो तुमसे अपना सब कुछ पूरा करना चाहती है। जी हां दोस्तों, ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि बहुत ही सुंदर महिला है जो अब विधवा हो गई है। लेकिन उसकी जवानी तड़प रही है दोस्तों। आपको देखते ही, हां सिर्फ आपको देखते ही वो जवान विधवा औरत तड़प तड़प कर रोने लगती है। वो तुमसे संबंध बनाने के लिए बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, ये विधवा कौन है, कहां रहती है, कब तुम्हें देगी सब कुछ, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार साधकों, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। आज का यह विशेष ज्योतिषीय और आध्यात्मिक प्रवाह आपके जीवन के नए रहस्य खोलने वाला है। दोस्तों, समय का चक्र बदल रहा है, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं। विशेषकर शुक्र देव इस समय नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और जब शुक्र अपनी स्थिति बदलते हैं तो सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य भी प्रभावित होते हैं। यही वह क्षण है जब भाग्य का द्वार खुलता है और इंसान को अनोखे सुखों की प्राप्ति होती है। इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन में सिर्फ कारोबार और धन लाभ ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अपार प्रेम और आत्मीय सुख प्राप्त होंगे। आपके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण बढ़ेगा कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। भाग्य का परिवर्तन आपकी राशि के लिए अनमोल समय बनकर आया है। पुराने कर्ज, दुख और बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। लेकिन दोस्तों, सावधानियां भी जरूरी हैं। भाग्य का द्वार खुल चुका है, पर याद रहे, किसी भी प्रकार का झूठा वादा मत करना, गलत संगति से दूर रहना, धन के मामले में जल्दबाजी मत करना। अगर आपने छोटी छोटी गलतियों से बचा तो किस्मत और भाग्य दोनों आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सुनो दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब आपके सपने सच होने लगेंगे। मां की मनोकामनाएं पूरी होंगी, संतान सुख मिलेगा, शिक्षा, नौकरी और कारोबार में अपार सफलता मिलेगी। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा और यह अध्याय होगा खुशियों, प्रेम और सफलता से भरा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की हर दिक्कत दूर हो जाए तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, हर हर महादेव, जय मां काली, जय मां वैष्णो देवी, जय श्री राधे कृष्णा। या दूर की कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो सकती है, बस आपको उसे पहचानना होगा। इस औरत का जब आप नाम सुनेंगे, जब आप इसकी हम पहचान करेंगे, तो दोस्तों आप अपने हाथों से अपना माथा पीटेंगे, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी स्त्री को देवता से कम ना मानना, उसकी पूजा करना, उसकी देखभाल करना और उसे सम्मान देना हमारे संस्कारों में शामिल है। इस संदेश में यह बताया गया है कि एक स्त्री जो आपके प्यार में दीवानी हो चुकी है, वह आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ देगी, आपके लिए लक्ष्मी का रूप बनेगी और आपके जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्त्री कितनी बलिदानी हो सकती है, वह अपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग सकती है, अपनी धन दौलत, अपनी जान तक। यह संदेश समाज में स्त्री के बलिदान और उसके प्यार की महानता को दर्शाता है। यह संदेश बताता है कि स्त्री अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। स्त्री को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानना हमारे समाज में प्रचलित एक मान्यता है। यह संदेश उसी मान्यता को बढ़ावा देता है। स्त्री का आपके जीवन में होना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यह संदेश इस बात को दर्शाता है कि स्त्री का सम्मान और उसकी पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह संदेश बताता है कि स्त्री के बिना जीवन अधूरा है और उसका महत्व किसी देवता से कम नहीं है। यह स्त्री आपकी बहुत नजदीक ही है। शायद आपने
उसे पहचाना नहीं, लेकिन वह आपके आसपास ही है। इस संदेश का उद्देश्य यह है कि आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि कौन आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। जब आप उसे पहचानेंगे तो शायद आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे कि आपके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण और बलिदानी स्त्री है। इस औरत को आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से पहचानते हैं, और फिर आप सोचेंगे यह तो मेरे पास ही थी और मैंने इसे पहचाना तक नहीं। दोस्तों, एक इंसान को केवल और केवल सच्चे साथी की जरूरत होती है, और आपकी जिंदगी में भी यह औरत उसी रूप में आने वाली है। आज की वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो आपको आपके लक्ष्य से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। माता रानी की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। हम आपको बता दें कि आपको इस बॉय स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसके भावनाओं की आपको कदर करनी होगी, और भूल से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, और वह यह है कि भूल से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे इस स्त्री की समाज में छवि खराब हो जाए और उसका अपमान हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि जोश में आकर किसी कार्य को कर देने या कोई निर्णय ले लेने से समाज में इस स्त्री की नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना होगा, और हर विषय को बहुत ही गहराई से समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हां दोस्तों, यह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी उनके दिल में बस जाते हैं वे मन में भी बस जाते हैं। इस कार्य को यह कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का यह बंधन इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म से चला आ रहा है, तो उसके भी मन मस्तिष्क का ख्याल रखना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आपको सच्चे प्रेम की तलाश है। आपके जीवन 8 में 8 में प्रेम की बहुत अधिक कमी है, और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है। तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय आज बताने वाले हैं जिनका यदि आप पालन करते हैं तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल जाएगा। तो उन उपायों को ध्यान से सुनिए, और जिनके जीवन में प्रेम तो है फिर भी अपने जीवन साथी या प्रेम के साथ मेल नहीं हो पा रहा है, दिल का नाता नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले कार्य यह है कि आपको शयन कक्ष में, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां कुछ विशेष उपाय करने होंगे। पहला उपाय, आपको अपने शयन कक्ष की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की दीवार पर एक ऐसी तस्वीर लगानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ हो। राधे कृष्ण की तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप वहां मोर पंख और मुरली भी लगा सकते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। याद रखिए, जब आप शयन अवस्था में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं, तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जिसमें आप अपने इस स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्तियों से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। दूसरा उपाय, एक और रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी
शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और किसी योग्य स्रोत से खरीदने के बाद अपने घर के पूजा घर में रखना है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह बीपाव समय थोड़ा संभलकर चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में उलझने से परहेज रखें, क्योंकि फायदा नहीं बल्कि समस्याएं ही आएंगी। खर्च बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, इसीलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सचेत रहें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों, ज्यादा मेहनत का असर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी परेशानियों को बढ़ा सकता है। अपनी कार्यशैली, दिनचर्या, व्यायाम आदि पर जरूर ध्यान दें। लोगों की बातों को ना समझने से गलतफहमी हो सकती है। नकारात्मकता की वजह से दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। जिन लोगों का आपके स्वभाव और विचारों पर नकारात्मक असर पड़ता है, ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें। आज का दिन आपके लिए शुभ है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। आज आपको लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। किसी दोस्त के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने की संभावना है तथा कुछ समय से चली आ रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ सुधार देखने को मिलेगा। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करने और वार्तालाप करने से किसी विशेष मुद्दे का समाधान निकलेगा और संबंध मधुर होंगे। किसी मित्र से कोई अच्छा उपहार मिलने की भी संभावनाएं हैं। सावधान हैं। कहीं भी निवेश करने या कोई महंगी वस्तु खरीदने से पहले उच्च सोच विचार अवश्य कर लें। कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना जरूरी होता है। जल्दबाजी की वजह से परिस्थितियां और बिगड़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति अब भी यथावत ही रहेगी तथा गतिविधियों में कुछ मंदी की स्थिति बनी रहेगी। अपने काम योजना बनाकर निपटाने की कोशिश करें। पार्टनरशिप के काम में पैसों से संबंधित मामलों को सही तरीके से निपटाते हुए चलना होगा। ऑफिस में किसी पर भी भरोसा ना करें। अपने काबिलियत पर ही विश्वास रखें तथा घर, परिवार तथा कारोबार के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं। स्वास्थ्य के लिए तनाव का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। सोच विचार करने से थकान महसूस हो सकती है। इस कारण आप वक्त के अनुसार खुद में लचीलापन लाना पसंद करेंगे। पुरानी बातों की वजह से जो तकलीफें हुई हैं, उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। आप में जो बदलाव आया है उसे संभालने की कोशिश करते रहे तो बेहतर रहेगा। अगर घर में बदलाव संबंधित कोई योजना चल रही है तो उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय आ गया है। वास्तुशास्त्र नियमों का भी प्रयोग करना उचित रहेगा। अपने व्यक्तिगत मामलों पर दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता देना इस उपाय आपके लिए उचित रहेगा। दूसरों के मामलों में बहुत अधिक अनुशासन और रोक टोक ना करें, क्योंकि इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। तो यही होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। व्यावसायिक कार्य समय पर पूरे करने के लिए मेहर अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। कर्मचारियों तथा स्टाफ की सलाह पर जरूर अमल करें। आपको कोई उचित सलाह भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा काम मिलेगा। अधिकारियों से भी मदद मिलेगी तथा विवाहित संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों एट में किसी प्रकार का भावनात्मक
आघात आने से दूरियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर दर्द और पेट खराब होने जैसी स्थितियों से बचने के लिए अपना खान पान व्यवस्थित रखें। साथ ही कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है तथा अपनी अपेक्षाओं और अन्य लोगों की सोच को समझकर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। जिन कामों को आप कर नहीं पा रहे हैं उन्हें करने का वक्त आया है, वरना महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। स्वभाव में संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन कामों में संयम रखना है उनके बारे में सतर्क रहें। और हां दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि नजदीकी संबंधियों से मुलाकात होगी और पिछले कुछ समय से चल रही गलतफहमियां दूर होने से संबंधों में सुधार आएगा। आपका अपने कर्म पर विश्वास रखना तथा मन लगाकर काम करना आपको मनोनुकूल परिणाम देगा। युवा लोग अपने कार्यों पर मन लगाकर मेहनत करेंगे तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन तथा ऐसे परिवार पर ना होने दें। संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान करने में भी आपका सहयोग आवश्यक है। किसी भी विपरीत परिस्थिति को गुस्से में क्रोध की अपेक्षा देरी और संयम से संभालने का प्रयास करें तथा बिजनेस व्यवस्था में लापरवाही ना होने दें। फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ नया काम भी शुरू होने की संभावना है। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय कोई गलती हो सकती है, और हां, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए प्रयत्न जारी रखें, आपको सफलता जरूर जरूर मिलेगी। दोस्तों, उस औरत की आंखों में आपके अलावा किसी और की तस्वीर नहीं होगी। यदि आप उसको किसी तरह का दुख कष्ट पहुंचाओगे, उसके बाद भी वह विवाह हंसते हंसते कर लेगी और आपके सारे दर्द सह लेगी। आज के दौर में ऐसी औरत का मिलना बहुत मुश्किल है, और यदि किसी इंसान को ऐसी औरत मिल जाए तो इस दुनिया में उससे ज्यादा किस्मत वाला और कोई नहीं होगा। यदि सच्चा प्यार करने वाला पुरुष या औरत किसी को मिल जाए तो वह उस इंसान के लिए भगवान का वरदान होता है। एक सत्य प्यार करने वाली कन्या अपने साथी की जरूरत, खुशियों और दुखों की पहचान करती है और उसकी मदद, समर्थन और संबंधों की देखभाल करती है। बार बार इस प्रकार की बात सामने आती रहती है और आपका भी मन उसी कन्या पर भटकता रहता है। बार बार आपके मन में उसका ही ख्याल आने लगता है। आपका मन किसी काम में नहीं लग पाएगा और उस कन्या का भी मन कहीं और नहीं लगेगा। दोस्तों, यह जो कन्या है आपसे सच्चा प्रेम करती है। आने वाले इन 5 दिनों के अंदर यह प्रेम करने वाली कन्या आपको मिलेगी और आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। दोस्तों, अब आपको आगे बता दें कि इस समय आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरियां क्या क्या मिलेंगी और कुंभ पर कौन सा माह दुर्लभ संयोग बना है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बातें कर लेते हैं। बता दें कि देवगुरु बृहस्पति 12 राशियों का भ्रमण चक्र पूरा कर वापस आपकी राशि में अनुकूल हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। जो भी इसे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा देता कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे दोस्तों। और कमेंट में जय मां काली हर महादेव, जय बजरंग बली जरूर लिखें।